नमस्कार दोस्तों हेल्थ टिप्स के क्रम में आज प्रस्तुत है उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। हेल्थ टिप्स से रिलेटेड वीडियोज विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही बनाई जाती है, अतः इसे इग्नोर नहीं करें, इसे पूरा देखें और इसका लाभ उठावें। दोस्तों, इस वीडियो में रक्तचाप बीपी की संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है, जिसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना ही चाहिए। जिस तरह से आसान भाषा में इसे समझाया गया है, कोई सर्वसाधारण व्यक्ति भी यदि ध्यान से इस वीडियो को देखे तो वो बीपी को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इस चैनल पर स्वास्थ्य संबंधी, खान पान संबंधी, धनोपार्जन संबंधी, आध्यात्म संबंधी एवं अनेक ज्ञानवर्धक शिक्षाएं दी जाती है, जिसकी जानकारी सर्वसाधारण को होनी ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति उतनी सारी पुस्तकों का अध्ययन करे, यह संभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं अपने ज्ञान के स्तर को बिना पुस्तक के पढ़े बढ़ाना, तो जुड़ जाइए इस चैनल से। इसके लिए आपको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप अपने समयानुसार वीडियो देख लीजिएगा। कोशिश की जाती है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में वीडियो शूट किया जाए, ताकि हमारे सभी प्रकार के दर्शक आसानी से समझ सके। अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में अनेक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम लगातार स्वास्थ्य संबंधी वीडियो बना रहे हैं। मकसद है अपने दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जिसे जानकर उसके अनुसार अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लावें, ताकि हमारे दर्शक के साथ साथ उनका पूरा परिवार स्वस्थ रह सके। इसी क्रम में दिल यानी हार्ट के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद प्रस्तुत है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की पूर्ण जानकारी, खान पान एवं सामान्य घरेलू उपचार, जिसे व्यवहार में लाकर स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों, क्या आप या आपके परिवार या दोस्तों में किसी को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है? यदि है तो यह वीडियो उन सबों के लिए वरदान है। क्या आप सही डाइट ले रहे हैं? क्योंकि सही फूडिंग हैबिट्स ही हाइपरटेंशन को नियंत्रित रख सकता है। आपको इस स्थिति में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, उनसे तो ईश्वर भी खुश नहीं रहते हैं। इस वीडियो में हाइपरटेंशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो आइए लेते हैं संपूर्ण जानकारी, जो हमें और हमारे परिजनों को स्वस्थ रहने में करने वाला है मदद। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, क्या है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप रक्त नलिकाओं के दीवारों पर लगने वाला दबाव है। हमारा दिल लगातार रक्त को पंप करके रक्त वाहिकाओं की ओर ढकेलता रहता है। ये वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, धमनियां। धमनियों का काम है दिल के द्वारा पंप आउट ब्लड को शरीर में पहुंचाना। दूसरा होता है शिराएं।
शिराओं का कार्य है पूरे शरीर से रक्त को हृदय तक पहुंचाना। और तीसरा है केशिकाएं। केशिकाएं सबसे पतली और छोटी छोटी नलिकाएं हैं जिनका कार्य होता है धमनी और शिराओं को जोड़ना। दोस्तों, धमनियां मजबूत वाहिकाएं होती हैं। धमनियां हमारे शरीर में हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर पहुंचाती है। धमनियां ही रक्त प्रवाह के दबाव को संभालती है, लेकिन धमनियों में किसी भी समय पूरे शरीर में मौजूद रक्त का केवल 10 से 15% भाग ही रहता है। केशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी छोटी और पतली पतली वाहिकाएं हैं। इनका कार्य है रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को अंगों और अंग तंत्रों तक पहुंचाना। एक और रक्त वाहिका होती है जिसे नस कहते हैं। तो नसों को दबाव वाले रक्त ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किंतु हमारे शरीर में मौजूद कुल रक्त का 75 से 80% रक्त नसों में ही मौजूद रहता है। रक्त वाहिकाओं को समझते समय बार बार दबाव का जिक्र मिला है। इसी दबाव को चाप या प्रेशर कहते हैं और वाहिकाओं पर रक्त का जो दबाव पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप रक्तचाप को समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आप कभी अपना बीपी चेक कराए होंगे। बीपी में हमेशा 2 सीमाएं लिखी रहती हैं, जैसे 120/80। अब इसे समझते हैं। सिस्टोलिक दबाव। सिस्टोलिक पहला रीडिंग है, जैसे यहाँ 120 हम बोले हैं। सिस्टोलिक दबाव है हमारा हृदय रक्त को बाहर की ओर पंप करता है। उस समय रक्त जो दबाव धमनियों पर डालता है उसे ही सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। यह दबाव उच्च होता है। डायस्टोलिक दबाव। बीपी रीडिंग में जो दूसरी संख्या है जो अपेक्षाकृत छोटी होती है उसे डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। इस जगह डायस्टोलिक दबाव 80 बताया गया है। यह दबाव हृदय के धड़कनों के बीच का दबाव होता है। रक्तचाप को किस यूनिट में मापते हैं? तो रक्तचाप यानी बीपी को मापने के लिए जो यूनिट प्रचलन में लाया जाता है वह है mmHg यानी मिलीमीटर पारा। अब जानते हैं रक्तचाप के प्रकार। रक्तचाप को अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ACC और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA ने मिलकर 4 श्रेणियों में बांटा है। वही सिस्टम आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। तो दोस्तों, जानते हैं पहली श्रेणी के बारे में। पहली श्रेणी को सामान्य रक्तचाप या नॉर्मल बीपी भी कहते हैं। जब रीडिंग 120/80 mmHg से कम आता हो तो उसे नॉर्मल बीपी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे 119/79 है, 118/75 है, 115/75 है। ये सब नॉर्मल बीपी का उदाहरण है। इस स्थिति में हार्ट सामान्य क्रिया करता है, उस पर कोई दबाव नहीं रहता है। अब दूसरी श्रेणी को जानते हैं।
उच्च रक्तचाप कहते हैं दूसरी श्रेणी को। हाई बीपी 120 से ज्यादा किंतु 130 से कम के सिस्टोलिक दबाव को तथा 80 से कम के डायस्टोलिक दबाव को उच्च रक्तचाप हाई बीपी की श्रेणी में रखा गया है। जैसे 125/78, 129/79 आदि। इस श्रेणी के रक्तचाप में हार्ट को अपेक्षाकृत ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है, फलतः हार्ट कमजोर होने लगता है। अब जानते हैं तीसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी को मेडिकल टर्म में स्टेज 1 हाई बीपी कहा जाता है। इस श्रेणी में उच्च सीमा 130 से 139 mmHg और निम्न सीमा 80 से 89 mmHg के बीच रहता है। जैसे 135/84, 136/88, 139/89 आदि। स्टेज 1 हाई बीपी की स्थिति में हार्ट को ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है, जिससे यह शीघ्रता से कमजोर होने लगता है। हालांकि ये दबाव उम्र के अनुसार बदलता भी रहता है। इस श्रेणी के मरीज को हमेशा चिकित्सक के संपर्क में रहने की जरूरत होती है। साथ ही खान पान पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। चौथी श्रेणी को स्टेज 2 उच्च रक्तचाप कहा जाता है। इस श्रेणी में सिस्टोलिक 140 mmHg और डायस्टोलिक रक्तचाप 90 mmHg से ज्यादा हो जाता है। जैसे 145/95, 142/92, 150/95 आदि। इस श्रेणी के रक्तचाप को सुरक्षित स्थिति नहीं माना जाता है। ऐसे मरीज को हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए अच्छा खान पान जरूरी होता है। यदि बचपन से ही खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए तो ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी। डॉक्टर के पास दौड़ने से अच्छा है खान पान अच्छा रखना, संतुलित आहार लेना। इस विषय पर एक और वीडियो पहले भी बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। कृपया उसे भी देख लें और अपने पूरे परिवार के खान पान पर विशेष ध्यान दें, तो कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज का खान पान कैसा होना चाहिए। हाइपरटेंशन के मरीज का खान पान संतुलित होना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार हाइपरटेंशन के आहार में ये सब भोज्य पदार्थ शामिल किया जाना चाहिए। पहला, फाइबर वाले पदार्थ जैसे हरी पत्तीदार साग सब्जियां और ताजे फल में सेब, केला, कीवी, संतरा, तरबूज आदि। दूसरा, पानी में भिगोया हुआ साबुत अनाज। तीसरा, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे केला, आलू, नारियल पानी, पालक आदि। चौथा, मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, अखरोट, साबुत अनाज, कद्दू के बीज, हरी पत्तीदार साग सब्जियां आदि। लो फैट डेयरी मिल्क, दही, पनीर, इनमें कैल्शियम की संतुलित मात्रा होती है। छठा,
कुछ मछलियों यथा सैल्मन, पिलचर्ड, सार्डिन, मैकरल, हेरिंग या ट्राउट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। अब जानते हैं हाई बीपी के मरीज को क्या नहीं खाना चाहिए। पहला, नमक। हाई बीपी के मरीज के लिए सफेद नमक स्लो पॉइजन का काम करता है। इसकी जगह सीमित मात्रा में सेंधा नमक या रॉक साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कॉफी। कॉफी पीने से बीपी बढ़ता है क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है जो बीपी को और ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरा, चाय। यदि चाय की बुरी लत लग चुकी हो तो इसे धीरे धीरे सीमित कर लेना चाहिए, या यदि बहुत जरूरी महसूस करते हैं तो ब्लैक टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। इसके सेवन से हाई बीपी में राहत ही मिलती है। नेक्स्ट है चावल। सीमित मात्रा में ब्राउन राइस या उसना चावल लेना नुकसान नहीं करता है, किंतु सफेद चावल या अरवा चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यह भी नमक के समान स्लो पॉइजन का काम करता है। नेक्स्ट है अल्कोहल और धूम्रपान। अल्कोहल का सेवन करना यानी कैलोरी बढ़ाना। जितना कैलोरी बढ़ेगा उतना ही बीपी बढ़ेगा। साथ ही हार्ट को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है अल्कोहल। स्मोकिंग करने से धमनियां कठोर हो जाती हैं और संकरी भी हो जाती है, जिससे बीपी तेजी से बढ़ता है। समय रहते ही इन दोनों से दूरी बरतने की जरूरत है। उच्च रक्तचाप के मरीज को क्या क्या करने की आदत डालनी चाहिए। पहला, वजन कम करना। अधिक वजन के कारण सोते समय सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। इसके अलावा कमर की मोटाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कमर की मोटाई ज्यादा रहने से शरीर को कमर के पास ज्यादा वजन पड़ता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। यदि पुरुषों के कमर की मोटाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उन्हें खतरा है। यदि महिलाओं के कमर की मोटाई 88 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उन्हें भी खतरा है। नियमित व्यायाम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। पैदल चलना, जॉगिंग करना, साइकिल चलाना, नृत्य करना या तैरना ये उच्च रक्तचाप को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखकर भी उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप से क्या नुकसान होता है इसको थोड़ा सा जानते हैं। वीडियो लंबा हो चुका है, मैं जान रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखें दोस्तों। हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना बहुत बढ़ जाती है। गुर्दे की बीमारी को जन्म देता है हाई ब्लड प्रेशर। आंखों की रोशनी कम हो जाती है और कभी कभी कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। दोस्तों,
आज का वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में अवश्य शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी सर्दियों में हेल्थ टिप्स मिल सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपकी मांग पूरी की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सर्दियों में स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।